क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी की चिता की आग धीरे धीरे बुझने लगती है तो उस समय उस व्यक्ति की आत्मा कहाँ होती है? क्या वो अपने परिवार को रोते हुए देख रही होती है? क्या वो अपने प्रियजनों से बात करना चाहती है, या फिर वो पहले से ही किसी और दुनिया की यात्रा शुरू कर चुकी होती है? ये सवाल सिर्फ आपके मन में नहीं उठते, बल्कि हजारों सालों से इंसान इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन सभी सवालों के बेहद विस्तृत जवाब मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण की, जो हमारे सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह पुराण मृत्यु के बाद की यात्रा का सबसे विस्तृत वर्णन करता है। जब किसी के घर में मृत्यु होती है तो 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ क्यों किया जाता है? क्योंकि यह पुराण हमें बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, कदम दर कदम। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जो हर इंसान को एक दिन करनी पड़ती है। यह जानकारी केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाती है। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा की असली यात्रा कैसे शुरू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, यमराज के दूत उसकी आत्मा को लेने के लिए आते हैं। लेकिन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, पुण्य कमाया होता है, उनकी आत्मा को यमदूत बड़े सम्मान और प्रेम से ले जाते हैं। वहीं पापी आत्मा को वे कठोरता से खींच कर ले जाते हैं। कल्पना कीजिए कि कितनी पीड़ादायक होगी वह स्थिति। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन वह तुरंत कहीं नहीं जाती। वह अपने शरीर के पास ही अपने कमरे में, अपने घर में मंडराती रहती है। वह देखती है कि उसके परिवार वाले क्या कर रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, कैसे उसके शरीर को तैयार कर रहे हैं। यह समय आत्मा के लिए बहुत ही भावुक और दुखदाई होता है। जब परिवार वाले शव को लेकर श्मशान या मरघट की ओर जाते हैं तो आत्मा भी उनके साथ साथ चलती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा अपने परिवार के सदस्यों को देखती है, उनके आंसू देखती है, उनकी पीड़ा महसूस करती है। वह चाहती है कि वो उन्हें कह सके, मैं यहां हूं, मत रो, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं सुन सकता। यह असहाय स्थिति आत्मा को और भी व्याकुल कर देती है। आत्मा सोचती है, ये वही लोग हैं जिनके लिए मैंने पूरी जिंदगी काम किया। ये वही घर है जिसे बनाने में मेरा पूरा जीवन लग गया। ये वही धन है जिसे इकट्ठा करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन अब इनमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं आ रहा। यह एहसास आत्मा को जीवन की नश्वरता का गहरा बोध कराता है। जब चिता को आग लगाई जाती है तो यह आत्मा के लिए सबसे कठिन समय होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब शरीर जलता है तो आत्मा को ऐसा महसूस होता है जैसे वह खुद जल रही है। यह पीड़ा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अंतिम संस्कार विधिपूर्वक, जल्दी और शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। जब तक शरीर पूरी तरह से जलकर राख नहीं हो जाता, तब तक आत्मा वहीं रहती है। फिर जब अस्थियां इकट्ठी की जाती हैं और पवित्र नदी में प्रवाहित की जाती है, तब आत्मा को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन उसकी असली यात्रा अभी शुरू ही हुई है। अंतिम संस्कार के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर के आसपास ही रहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। इसीलिए हिंदू धर्म में 13 दिनों तक शोक मनाया जाता है और 13वीं का विशेष महत्व है। इन 13 दिनों में रोज पिंडदान किया जाता है। यह पिंडदान सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि इसका गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले 10 दिनों में आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, जिसे प्रेत शरीर कहा जाता है। यह शरीर हमारे अंगूठे के बराबर होता है। पहले दिन पिंडदान करने से प्रेत शरीर का सिर बनता है, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन नाभि, 6ठे दिन कमर और जन्नांग, 7वें दिन जांघें, 8वें दिन पैर, 9वें दिन भूख और प्यास की अनुभूति और 10वें दिन शक्ति मिलती है। 11वें दिन से आत्मा इस प्रेत शरीर के साथ यमलोक की यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। 13वें दिन के बाद आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है, यमलोक की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार यह रास्ता 16 मंजिलों का है और बेहद कठिन है। इस रास्ते में आत्मा को कई भयानक अनुभवों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहली और सबसे भयानक बाधा है वैतरणी नदी। यह कोई साधारण नदी नहीं है। गरुड़ पुराण में इसका बहुत ही भयावह वर्णन है। वैतरणी नदी में साफ पानी नहीं, बल्कि खून, मवाद, मलमूत्र और विष भरा हुआ है। इसमें असंख्य खतरनाक जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, बिच्छू और सांप तैर रहे होते हैं। नदी की चौड़ाई 100 योजन यानी लगभग 1300 किलोमीटर बताई गई है। इस भयानक नदी को पार करना लगभग असंभव लगता है, लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन में गोदान किया होता है, उन्हें गाय की मदद मिलती है इस नदी को पार करने में। गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा इस नदी को पार कर पाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में गोदान को इतना महत्वपूर्ण माना गया है
और 13वीं पर गोदान करने की परंपरा है। इस रास्ते में कई और स्थान आते हैं जहां आत्मा को अलग अलग तरह की पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। कहीं भयानक गर्मी है तो कहीं कड़ाके की ठंड, कहीं कांटों भरे जंगल हैं तो कहीं जहरीले जानवर। यह यात्रा पूरी करने में कई दिन लग जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर आत्मा को यमराज के दरबार में पेश किया जाता है, लेकिन यमराज के सामने पेश होने से पहले आत्मा को चित्रगुप्त जी के पास ले जाया जाता है। चित्रगुप्त जी यमराज के मुख्य लेखापाल हैं। चित्रगुप्त जी के पास एक विशाल रजिस्टर होता है जिसमें हर इंसान के जीवन के हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब दर्ज होता है। उन्होंने आपके जीवन के हर पल का, हर विचार का, हर कर्म का रिकॉर्ड रखा हुआ है। आपने कब किसी की मदद की, कब किसी को धोखा दिया, कब किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया, कब किसी को दुख पहुंचाया, सब कुछ लिखा हुआ है। यह समझ लीजिए कि चित्रगुप्त जी के पास आपके जीवन का सबसे सटीक CCTV फुटेज है। आप कुछ भी छिपा नहीं सकते। वहां कोई झूठ नहीं चल सकता, कोई रिश्वत नहीं चल सकती, कोई सिफारिश नहीं चल सकती। सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म बोलते हैं। चित्रगुप्त जी पूरे हिसाब की जांच करने के बाद आत्मा को यमराज के सामने पेश करते हैं। यमराज धर्मराज भी कहलाते हैं क्योंकि वे पूर्ण रूप से न्यायप्रिय हैं। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, चाहे वो राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, ब्राह्मण हो या शूद्र। यमराज के सामने सभी बराबर हैं। यमराज आत्मा के पाप और पुण्य को तराजू में तौलते हैं। अगर पुण्य के पलड़े भारी हैं तो आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है, अगर पाप के पलड़े भारी हैं तो नर्क में, और अगर दोनों बराबर हैं तो फिर से मनुष्य योनि में जन्म दिया जाता है ताकि आत्मा अपने कर्म सुधार सके। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। पाप करने वालों को पहले नर्क में अपने पापों की सजा भोगनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में 86 तरह के नरकों का विस्तृत वर्णन है। हर तरह के पाप के लिए अलग अलग नर्क की व्यवस्था है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजाएं होती हैं। तामिश्र नर्क, जो लोग दूसरों का धन, संपत्ति या अधिकार छीन लेते हैं, उन्हें इस नर्क में भेजा जाता है। यहाँ घोर अंधकार है और आत्मा को भूख प्यास से तड़पाया जाता है। रौरव नर्क, जो लोग निर्दोष जीवों को सताते हैं, उन्हें यहाँ भेजा जाता है। इस नर्क में भयानक जानवर होते हैं जो आत्मा को लगातार काटते और नोचते रहते हैं। महारौरव नर्क, हिंसा करने वाले, खून खराबा करने वाले लोगों के लिए यह नर्क है। यहाँ की पीड़ा रौरव से भी अधिक भयंकर है। कुंभीपाक नर्क, जो लोग जानवरों को मारते हैं, उनके साथ क्रूरता करते हैं, उन्हें इस नर्क में उबलते तेल में पकाया जाता है। कालसूत्र नर्क, झूठ बोलने वालों, धोखा देने वालों के लिए यह नर्क है। यहाँ जलते हुए तांबे के तारों से आत्मा को बांधा जाता है। असिपत्रवन नर्क, जो लोग धर्म के रास्ते से भटकते हैं, गलत काम करते हैं, उन्हें ऐसे जंगल में भेजा जाता है जहाँ पेड़ों की पत्तियां और तलवार की तरह तेज होती हैं। ऐसे ही और भी कई नर्क हैं जहाँ अलग अलग तरह के पापों की सजा दी जाती है। यह सजा कितने समय तक चलेगी, यह पाप की गंभीरता पर निर्भर करता है। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल या कभी कभी हजारों साल तक। जिन आत्माओं ने अच्छे कर्म किए होते हैं, उन्हें स्वर्ग भेजा जाता है। स्वर्ग में भी कई लोक हैं, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक आदि। जितने अधिक पुण्य उतना उच्च स्वर्ग। स्वर्ग में हर तरह का सुख है। सुंदर महल, स्वादिष्ट भोजन, अप्सराओं का नृत्य, संगीत, सुगंध, शांति। यहाँ कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं। लेकिन यह भी स्थायी नहीं है। स्वर्ग में भी आत्मा केवल उतने समय रहती है जितने पुण्य उसने कमाए हैं। जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नर्क या स्वर्ग में समय बिताने के बाद आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। यह जन्म पूरी तरह से पिछले कर्मों पर आधारित होता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे परिवार में, अच्छी परिस्थितियों में जन्म मिलेगा। अगर बुरे कर्म किए हैं तो कठिन परिस्थितियों में या फिर जानवर, पक्षी, कीड़े की योनि में भी जन्म हो सकता है। हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों का वर्णन है। मनुष्य योनि इन सबसे श्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि केवल मनुष्य ही अपने कर्मों को समझ सकता है, उन्हें बदल सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गरुड़ पुराण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है मोक्ष। मोक्ष यानी इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब कोई आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है तो उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। वह परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसके साथ एक हो जाती है। मोक्ष पाने के लिए क्या करना चाहिए? गरुड़ पुराण में इसके कई उपाय बताए गए हैं। सच्चाई और धर्म, हमेशा सत्य बोलें और धर्म का पालन करें। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सही आचरण है। सेवा और दान, गरीबों की, बीमारों की, जरूरतमंदों की सेवा करें। अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। भक्ति, भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखें। नाम जप करें, ध्यान करें। कर्म योग, अपने कर्तव्यों का पालन करें बिना फल की इच्छा के। ज्ञान, आत्मा और परमात्मा के बारे में सही ज्ञान प्राप्त करें। अहिंसा,
किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाए, न शारीरिक न मानसिक। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में नहीं बताता, बल्कि यह हमें जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाता है। ये पुराण हमें याद दिलाता है कि मृत्यु एक सच्चाई है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। इसलिए डरने के बजाय तैयार रहना चाहिए। कर्म ही साथ जाते हैं। मरने के बाद आपका धन, संपत्ति, परिवार, पद कुछ भी साथ नहीं जाता। केवल आपके अच्छे और बुरे कर्म ही साथ जाते हैं। जीवन का सदुपयोग करें। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, इसका सदुपयोग करें। समय बर्बाद न करें। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये नियम बिल्कुल सच है। लालच से बचें। धन संपत्ति का लालच छोड़ें। जितना जरूरी है उतना ही रखें, बाकी साझा करें। तो दोस्तों, यह थी गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद की पूरी यात्रा। यह जानकारी हमें बताती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। और इस यात्रा को आसान बनाने का तरीका है अच्छे कर्म करना। इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। हर दिन कुछ अच्छा करें, किसी की मदद करें, ईमानदारी से जिए। याद रखें, हमारे कर्म ही हमारा असली बैंक बैलेंस है, जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यह ज्ञान सबको मिलना चाहिए, ताकि हर कोई अपने जीवन को बेहतर बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करूं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। हम आगे भी ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बनाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप गरुड़ पुराण के किस विषय पर और जानकारी चाहते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ दोस्तों, एक खास बात, आज से ही संकल्प लें कि आप अच्छे कर्म करेंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे और दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे। अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, बुजुर्गों का सम्मान करें और गरीबों की मदद करें। यही है असली धर्म, यही है असली पूजा। भगवान आप सबका भला करें। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद।